दोस्तों, इंसानों के लिए जीवन मृत्यु एक रहस्यमय यात्रा है। ये किसी को पता नहीं होता कि बच्चे का जन्म कब होगा या फिर किसी व्यक्ति की मौत कब होगी, लेकिन सबके मन में ये सवाल जरूर रहता है कि आखिर मृत्यु से लेकर पुनर्जन्म की यात्रा कैसी होती है। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द माइथोलॉजिकल टेल्स में। दोस्तों, उपनिषदों के अनुसार एक क्षण के अगर कई भाग कर दी जाएं, उससे भी कम समय में आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है और ये सबसे कम समय अवधि है। वहीं सबसे ज्यादा समय अवधि 30 सेकंड की मानी जाएगी, लेकिन पुराणों के अनुसार ये समय लंबा भी हो सकता है, 3 दिन, 13 दिन, सवा माह या सवा साल। वहीं अगर कोई आत्मा नया शरीर धारण नहीं कर पाती तो वो मुक्ति के लिए इस पृथ्वी पर भटकती रहती है। स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक या फिर अधोलोक में रहकर अपना समय व्यतीत करती है। अब सूक्ष्म शरीर को धारण किए हुए इस जीवात्मा का स्थूल शरीर से बार बार नाता टूटना या फिर बनना ही पुनर्जन्म कहलाता है। अब ये तो आप सभी जानते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंसान के कर्मों के अनुसार उसका पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म के बाद नए नए कर्म इकट्ठे होते हैं। वहीं फिर से जन्म लेने के भी 2 उद्देश्य हैं। पहला ये कि इंसान अपने जन्मों के कर्मों के फल भोगता है, जिससे वो उनसे स्वतंत्र हो जाता है, और दूसरा ये कि इन भोगों से अनुभूति प्राप्त कर नए जीवन में इनके सुधार का उपाय देना, ताकि बार बार जन्म लेकर आत्मा विकास की तरफ बिना रुके बढ़ती जाए और आखिर में सभी अपने कर्मों द्वारा जीवन का क्षय करके मुक्तावस्था को प्राप्त करते हैं। अब दोस्तों, आपके मन में ये प्रश्न भी उठ रहा होगा कि पुनर्जन्म के बाद कौन सी योनि मिलती है। तो योनि में बात करें जातियों की, तो जातियां 4 प्रकार की होती हैं: वनस्पति जाति, पशु जाति, पक्षी जाति और मनुष्य जाति। कर्मों के अनुसार आत्मा जिस शरीर को प्राप्त होती है वही उसकी जाति कहलाती है। अगर कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो कम से कम मनुष्य से नीचे की जाति नहीं मिलती। अब दोस्तों, ये भी जानते हैं कि किन वजहों के चलते एक आत्मा का पुनर्जन्म होता है। सबसे पहले तो ईश्वर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए महात्माओं और दिव्य पुरुषों की आत्माओं को पुनर्जन्म लेने की आज्ञा देते हैं। अब पुण्य कर्मों के प्रभाव से इंसान की आत्मा स्वर्ग में सुख दुख भोगती है, लेकिन जब तक पुण्य कर्मों का असर रहता है तभी तक वो आत्मा देवी सुख प्राप्त करती है, और जब इन सत्कर्मों का प्रभाव खत्म हो जाता है तब उसे दोबारा जन्म लेना पड़ता है। और कभी कभी जब इंसान अत्यधिक पुण्य कर्म करता है तब उसे उन पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए भी उन्हें मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इसके अलावा जीवात्मा किसी से प्रतिशोध लेने के लिए भी पुनर्जन्म लेती है। यदि किसी इंसान को धोखे या फिर किसी दूसरी तरह परेशान करके मार दिया जाए तो वह आत्मा अवश्य ही पुनर्जन्म लेती है। इसके अलावा अकाल मृत्यु होने पर फिर अपूर्ण साधना को पूरा करने के लिए आत्मा पुनर्जन्म लेती है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा जाती कहाँ है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत सिर्फ 24 घंटों के लिए यमलोक लेकर जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को उसके द्वारा किए गए सभी पाप और पुण्य का लेखा जोखा दिया जाता है। इसके बाद उस आत्मा को फिर से वहीं छोड़ दिया जाता है जहां उसने अपने प्राणों का त्याग किया था। फिर जब उस आत्मा को धरती पर 13 दिन हो जाते हैं तब उसे वापस यमलोक ले जाया जाता है। मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक के मार्ग में कई तरह के बाधाओं का सामना करना पड़ता है, और इन्हीं बाधाओं में से एक है यमलोक के मार्ग में पड़ने वाली वैतरणी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पुण्य आत्मा तो इस नदी को बड़ी ही आसानी से पार कर लेती है, लेकिन पापी आत्मा इस नदी में बुरी तरह से प्रताड़ित की जाती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि पक्षी राज गरुड़ श्री हरि से पूछते हैं कि हे प्रभु, मृत्यु लोक और यमलोक के बीच जो वैतरणी नदी स्थित है उससे जीवात्मा का क्या संबंध है और इस नदी में कैसी सजाएं मिलती हैं। इसके जवाब में भगवान श्री हरि कहते हैं कि जो भी पापी आत्मा इस नदी में प्रवेश करती है वो रक्त रूपी जल पात्र में घी की तरह खोली जाती है। इस नदी का रक्त रूपी जल कीटाणुओं और वज्र के समान सिंह वाले जीवों से भरा होता है। साथ ही ये नदी घड़ियाल, मगरमच्छ और इसके जैसे अनेक हिंसक मांस खाने वाले जलचरों से भरी होती है। नदी में जैसे ही कोई पापी आत्मा प्रवेश करती है तो वो 12 सूर्य की गर्मी के बराबर तपने लगती है। इस महाताप में पापी चिल्लाते हुए करुण विलाप करने लगता है, और जब उसे ताप बर्दाश्त नहीं होता तो वो दुरात्मा उस भयंकर रक्त रूपी जल में डुबकी लगाने लगती है। दोस्तों, जिन लोगों ने अपने जीवन में पाप किए होते हैं उन्हें नरक भेजा जाता है, वहीं जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जहां बुरे कर्म करने वालों को नरक में दंडित किया जाता है, वहीं अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग में सभी तरह की सुख सुविधाओं के साथ
रखा जाता है। वहीं 13 दिन बीत जाने के बाद जब आत्मा को वापस यमलोक में ले जाया जाता है, तब उसके कर्मों के हिसाब से उसे 4 लोकों में से किसी एक लोक में भेजा जाता है, जिनमें से पहला है ब्रह्मलोक, दूसरा है देवलोक, तीसरा है पितृलोक और चौथा है नरकलोक। सबसे पहले बात करें ब्रह्मलोक की, तो इसमें वो पुण्यात्माएं पहुंचती हैं जिन्होंने योग और तप करके मोक्ष प्राप्त कर लिया हो। वहीं देवलोक में वो आत्माएं पहुंचती हैं जिन्हें कुछ समय यहाँ रहने के बाद फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा। पितृलोक की बात करें तो यहाँ सिर्फ वही आत्माएं पहुंचती हैं जो अपने पितरों के साथ समय बिताकर फिर से मानव जीवन में जन्म लेने लगती हैं। इसके अलावा नरकलोक सिर्फ पापी या फिर बुरी आत्माएं ही पहुंचती हैं। ये सभी आत्माएं वहाँ कुछ समय रहने के बाद अपने अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग योनि में जन्म लेती हैं। ज्ञानी से ज्ञानी, आस्तिक से आस्तिक और नास्तिक से नास्तिक को नर्क का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान और विचार से ये तय नहीं होता कि आप कैसे हैं और कैसे कर्म करते हैं। किसी भी धर्म, देवता और पितरों का अपमान करने वाले, तामसिक भोजन करने वाले, पापी और क्रोधी व्यक्तियों को नर्क में भेजा जाता है। अब कोई भी पापी इंसान, उससे पहले धरती पर तो नर्क झेलना ही पड़ता है, लेकिन फिर मरने के बाद उसे अपने कर्मों के अनुसार यमलोक में अलग अलग जगह कुछ समय बिताना पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं कि किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। वहीं गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि जिन आत्माओं को स्वर्ग में स्थान मिलता है, उन्हें यमराज स्वयं अपने भवन से स्वर्ग के द्वार तक छोड़ने जाते हैं, जहां अप्सराएं उनका स्वागत करती हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि मृत्यु के बाद आत्माएं कहां जाती हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। और फेसबुक पर देखने वाले दर्शक हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।